डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा इथेनोइक एसिड के बारे में। और इथेनोइक एसिड की भी ऐसी ही कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जो 2 मार्क्स में आपसे पूछी जाती हैं। इथेनॉल को हम एसिटिक एसिड भी, इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। कॉमन नेम है इसका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड और इसके फार्मूला यदि हम बात करें CH3COOH होता है। और ये कार्बोक्जिलिक एसिड से बिलोंग करता है। कार्बोक्जिलिक एसिड के हमने पढ़े थे, जिसके पीछे COH लगा होता है ना, उनको कार्बोक्जिलिक एसिड बोलते हैं। इथेनॉइक की कंडीशन क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स मिलेंगे, इसको इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड बोला जाता है। इसमें आपसे विनेगर के बारे में पूछ लिया जाता है। विनेगर क्या होता है, 5 से 8% एसिटिक एसिड को जब हम वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं ना, तो उसको हम विनेगर बोलते हैं। और विनेगर को ज़्यादातर हम किचन में भी मिल जाता है, जिसकी इसके लिए यूज करते हैं, पिकल्स वगैरह चार बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट है जो इथेनोइक एसिड का, वो आपको थोड़ा याद रख सकते हो 1 मार्क्स के लिए। कितना होता है, 290 केल्विन, लगभग 273 केल्विन, जो कि हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और 298 केल्विन कितना होता है, वही रूम टेम्परेचर के आसपास। तो रूम टेम्परेचर से हम देख सकते हैं 298 से मतलब कम ही होता है ये, 290 केल्विन ही है, जिसकी वजह से ये विंटर के अंदर फ्रीज भी हो जाता है, जम जाता है ये। और दिस गेव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल, ग्लेशियल वर्ड आया है ग्लेशियर से। और ग्लेशियर्स क्या होती हैं, बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े, मतलब जो हम बोल सकते हैं जब जम जाता है, बड़े बड़े आइस ब्रक्स बन जाते हैं, तो उसको ग्लेशियर्स बोलते हैं। तो इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सर्दियों में जम जाता है ग्लेशियर्स की तरह, तो इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड का भी नाम दिया जाता है। इसके अलावा और क्या याद रख सकते हो आप, जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, वो वीक एसिड है। एसिड बेस और साल्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो वीक एसिड क्या होते हैं, जो कंप्लीटली आयनाइज ना हो। कंप्लीटली आयनाइज का मतलब कम, जितने भी जो हाइड्रोजन है, हमने पढ़ा था एसिड्स हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। तो ये हाइड्रोजन टोटली जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, वो टोटल मान लो 100 में से केवल मानो वो 30% या फिर उससे भी कम डिसोसिएट हो पाते हैं जब हम वाटर के अंदर उसको डालते हैं। तो कम एसिडिक करेक्टर शो करते हैं ये, इसलिए इनको वीक एसिड भी बोला जाता है। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। इथेनोइक एसिड है वो कैसे रिएक्शन करता है। तो इसमें सबसे पहले है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाती है, जिसके अंदर क्या होएगा, हमारा एसिटिक एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा, इथेनॉल के साथ। और यहाँ पे आपका एस्टर बनता है, और एस्टर का फॉर्मूला होता है ए, और वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकल जाता है। बनता कैसे है, जैसे CH3COOH प्लस CH3CH2OH, इस तरीके से हमारे पास। तो होगा क्या, यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है, तो यहाँ से OH एसिटिक एसिड का OH या इथेनोइक एसिड का OH, और यहाँ से H है ना, वो बाहर निकल जाता है H2O की फॉर्म में। और ये मॉलिक्यूल है ना, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ के क्या बनाएंगे, CH3COO CH2CH3। और ये है हमारा एस्टर। और एस्टर भी एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें कौन सी स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, एस्टर के अंदर ये मिलता है। हम बात करें तो एक साइड में R, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर O, फिर R। इस तरीके से जैसे हमने कीटोन का पढ़ा था ना, दोनों साइड में R होता है, वहां पे तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था केवल, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बीच में आ जाता है, और इसको हम एस्टर बोलते हैं। और ये एस्टर बड़ा ही स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, इसकी बड़ी अच्छी स्मेल रहती है। दिस इज यूज्ड इन मेकिंग द परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको NaOH के साथ हम एस्टर की रिएक्शन करवा देते हैं, विच द एस्टर इज कन्वर्टेड द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट, या फिर हम बोल सकते हैं जो CH3COONA, इस टाइप की रिएक्शन है वो यहाँ पे मिलती है। जैसे वहाँ पे सोडियम इथोक्साइड बनता है ना, यहाँ पे सोडियम एसीटेट है वो बनता है, जो कि इसके प्रिपरेशन में भी मदद करता है। सोप भी बना सकते हैं हम, जैसे सोप के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे भी इसके बारे में पढ़ा जाएगा, क्या होते हैं सोडियम एसीटेट ही होते हैं एक प्रकार के, या फिर लॉन्ग चेन ऑफ एसिड, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जब सोडियम के साथ जुड़ी हुई होती है ना, वही सोप का मॉलिक्यूल है वो बनाती है। तो सोप बनाने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, तो इस प्रोसेस को सोपनिफिकेशन भी बोलते हैं। ये याद रखना, सोपनिफिकेशन में और एस्ट्रिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है।
एस्ट्रिफिकेशन में हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ करवा के हम एस्टर बनाते हैं, जबकि एस्टर की रिएक्शन आगे NaOH के साथ करवा दी जाती है और यहाँ से क्या बना जाता है हमारा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब लंबी चेन हो सकती है कार्बन की और उसके साथ सोडियम इस तरीके से जुड़ा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और सोडियम, और इस तरीके से यहाँ पे कोई भी आर चेन हो सकती है। ये आपका सोप का मॉलिक्यूल है, अभी हम पढ़ेंगे भी आगे। तो यहाँ पे सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन मिलती है, लंबी चेन मिलेगी कार्बन की, तो एस्टर से ही वो रिएक्शन है वो करवा के हम सोप है वो बनाते हैं, इसलिए इसको सोपनिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जब ये बेस के साथ रिएक्शन करता है। बेस अभी देखा भी था वैसे तो हमने, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा ना तो क्या बनाएगा ये, यदि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं एसिटिक एसिड ले रहे हैं तो सोडियम एसीटेट बना लेते हैं। जैसे हमने देखा था पीछे जो अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन हुई थी, दोनों के अंदर यहाँ पे सिमिलरिटी है एक प्रकार से। यदि हम अल्कोहल, और अल्कोहल में भी किसकी बात कर रहे हैं हम, CH3 2OH की रिएक्शन NaOH, या फिर अकेला सोडियम के साथ भी करवाते हैं, OH ना भी यूज करें, वहां पे तो हमने केवल सोडियम की ही बात की थी ना, तो सोडियम को ही लेके चलते हैं। और यहाँ पे भी क्या था, CH3COOH था, इसकी रिएक्शन हमने यहाँ पे बस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई है। तो सोडियम क्या करता है, रिप्लेस कर देता है रिएक्टिव होने की वजह से। तो जैसे इसमें हाइड्रोजन को इसने रिप्लेस कर दिया था, CH3CH2ONA, ये हमारा सोडियम इथोक्साइड मॉलिक्यूल बना था। इसमें क्या बनेगा, सोडियम इसको रिप्लेस कर देता है, इसकी जगह तो सोडियम आ जाएगा, CH3COONA, ये बनता है हमारा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और यहाँ पे क्या था, सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। और जब हम केमिकल फॉर्मूले बनाते हैं तो वहां से आप इसकी वैलेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हो। सोडियम की वैलेंसी 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा यहाँ पे जो आयन है इसकी वैलेंसी क्या है, -1 है। ऐसे ही यहाँ पे यदि बात करें, सोडियम की वैलेंसी 1 है और यहाँ पे इस जो हमारे जो आयन है इसकी वैलेंसी भी -1 है। ये -1 क्यों बताया मैंने, यदि आपसे पूछा जाए कभी मैग्नीशियम मैग्नीशियम इथोक्साइड का फॉर्मूला बताओ भाई क्या आएगा, या फिर मैग्नीशियम एसीटेट का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा, मैग्नीशियम एसीटेट। तो फॉर्मूला क्या आएगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी हमको पता है 2 होती है, और ऊपर वाले केस में हम क्या करेंगे, CH2O, CH2O इथोक्साइड का फॉर्मूला ये था, और ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसके पाँव में, ये मैग्नीशियम इथोक्साइड है। मैग्नीशियम एसीटेट का भी फॉर्मूला इसी तरीके से CH3COO नेगेटिव, और ये 2 तरीके से लग जाता है, तो ये आ जाता है मैग्नीशियम। इसी के साथ इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे सोडियम की बात चल रही है तो हाइड्रोक्साइड दे देगा, और यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन ये निकला है ना, तो ये हाइड्रोजन H2 के साथ मिलके, ये OH के साथ मिलके H2O का मॉलिक्यूल बना लेता है। तो यदि आपको पेपर में मैग्नीशियम भी मिल जाए ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे सोडियम एसीटेट बनाया, मैग्नीशियम एसीटेट आपको बना के दिखा देना है। मैग्नीशियम एसीटेट का फॉर्मूला मैंने बता दिया, और साथ में H2O का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलता है। इस तरीके से यहाँ पे याद रखना आपने, सोडियम एसीटेट बनेगा। इसके अलावा जैसे यहाँ पे आया था ना सोडियम इथोनेट, इसके साथ, और कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट, को सोडियम इथोनोट भी बोल देते हैं, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल बनता है, या फिर सोडियम एसीटेट भी, दोनों एक ही नाम है। इथेनोइट नाम भी याद रख लेना, पेपर में आ जाए तो कभी कंफ्यूज हो जाओ आप। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, यदि हम इथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पे CO2 गैस है वो निकलती है, ये याद रखना आपने। और ये CO2 गैस का निकलना ही एक प्रकार का प्रैक्टिकल के अंदर एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। क्या करते हैं हम, अलग क्वेश्चन आएगा कि आप एक्सपेरिमेंटली कैसे इथेनोइक एसिड को अल्कोहल से अलग करोगे। तो इथेनोइक एसिड में यदि हम सोडियम कार्बोनेट मिला देते हैं ना, तो यहाँ पे CO2 गैस है वो निकलती है। और CO2 गैस क्या है, जब हम इसको CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डालते हैं ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, तो ये वो मिल्की बना देती हैं। तो इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंटली, और जबकि अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट की, तो वहां पे CO2 गैस है वो नहीं बनती है। CO2 गैस का निकलना इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करने से, इसको एक्सपेरिमेंटली हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं अल्कोहल से। तो यहाँ पे सिंपल याद रखना आपने क्या बनेगा,
सोडियम एसीटेट बनेगा दोनों केस में। और H2O तो जैसे वहां पे बन ही रहा था, साथ में CO2 गैस है वो भी बन जाएगी। ये तीन हमने रिएक्शन याद रखनी है। पहले एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, और यहाँ पे ये जो आपका डायग्राम है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन का, ये इसमें हम क्या करते हैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, सिंपली अल्कोहल और खासकर क्या इथेनॉल, और क्या डाल देते हैं साथ में इथेनोइक एसिड, दोनों को क्या करेंगे थोड़ा हीट करेंगे। और हीट डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं किया जाता, क्योंकि अल्कोहल क्या है, एक काफी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, और ये क्या कर सकता है यहाँ से हीट लेके, मतलब थोड़े से भी इसको आग मिल जाए तो वो जलना शुरू हो सकता है। तो हम क्या करते हैं एक बीकर के अंदर वाटर डाल के, और जैसे वाटर उबलना शुरू होएगा ना, तो इसमें फनल में हमारी जो रिएक्शन या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शनों के इसमें से एस्टर बनना शुरू हो जाएगा। और एस्टर का बनना हम कैसे पता करेंगे, यहाँ से जो गैस वगैरह निकलेगी ना, एक प्रकार से परफ्यूम टाइप की जो स्मेल है वो आनी शुरू होएगी, तो वो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन के लिए आपको सेटअप दिया हुआ है इस डायग्राम में। तो यहाँ पे तीन रिएक्शन बताई, एस्ट्रिफिकेशन, हालांकि इसके साथ ही सोपनिफिकेशन भी था। रिएक्शन विद बेस, किसी भी बेस के साथ रिएक्शन आपको दे सकता है, और बता दिया क्या बनाना है, एसीटेट आपने बनाना है। और एसीटेट की मैंने वैलेंसी भी आपको बता दी है। और यदि हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है तो H2O के साथ CO2 भी बनता है।